हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। हम लोग बेटा मैथ्स का रिवीजन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में सारे फॉर्मूले कर लिए थे। अब आज मैं लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक दो फॉर्मूले जो पहली वीडियो में रह गए उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं या जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। हाँ जी बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो जरा, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई इन दोनों का बेस सेम है। x माइनस वाई इन दोनों का बेस सेम है। तो और हम लोगों ने रूल पढ़ा है, जब बेस सेम होता है तो a टू द पावर m a टू द पावर n क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n। तो कुछ इस रूल को अप्लाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उससे पहले एक दो स्टेप्स कर लेते हैं। देखो, ये x प्लस वाई टू द पावर 2/3 है और इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई टू द पावर 1/2। और नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग लिखना चाहें तो x माइनस वाई टू द पावर 3/2 ये है। और डिनोमिनेटर में देखना आप जरा, ये दे रखा है x माइनस वाई का क्यूब, तो इसको लिखेंगे ना x माइनस वाई के क्यूब की पावर में 1/2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई टू द पावर 3/2। तो यहाँ लिख दिया x माइनस वाई टू द पावर 3/2 द होल पावर 6। अब यहां से अगर आप कंसीडर करो तो ये देखो, ये भी x माइनस वाई टू द पावर 3/2 है, ये भी, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास बच गया क्या, x प्लस वाई टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई टू द पावर 1/2 और द होल पावर 6। अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1/2 टू द पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो x प्लस वाई का एलसीएम ले लेंगे 6, 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 टू द 4 और माइनस 3 टू द पावर 6 ये हो गया। और इसके आगे ये हो जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 1/6 द होल पावर 6। 6 से 6 हो गया कैंसिल, योर आंसर इज x प्लस वाई। तो हमारे प्रॉब्लम नंबर 18 का आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरी प्रॉब्लम करते हैं। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये लॉग में भी ये क्वेश्चन है, इंडिसेस में भी ये क्वेश्चन है। आ जाओ जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर हम आ, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखना जरा, अब ये मैं ऐसे लिखता हूं, 1 माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2। अब ये देखो, इसको, ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1, बेटा क्या इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूल आपने पढ़ा हुआ है a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे, अब ये हो गया 1/1, 1 माइनस, अगर एलसीएम ले लें तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2। अब 1 माइनस टू द पावर माइनस 1/2, जरा इस पे फोकस करना, सिर्फ इस पे। ये बताइए, ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग के पास बच गया क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। हम लोगों ने रूल किया हुआ है a अपॉन बी टू द पावर m माइनस m, इसको लिख सकते हो b अपॉन a टू द पावर प्लस m। तो वहां से ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर +1 ये हो जाएगा और द होल पावर -1/2। +1 लिखने का कोई मतलब नहीं है बेटा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस और ये हो गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं, -1/2। अब ये बताओ, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस। अब ये हो गया 1 प्लस
1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, और इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 1 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स स्क्वायर से हो गया कैंसिल, ये आ गया 1/x² टू द पावर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर -1/2 एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। 1 की पावर कुछ भी निकाल लो आप, 1 ही रहेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया x टू द पावर -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं x। तो इसका आंसर आ गया x। 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग में भी है, इंडिसेस में भी आया है, मतलब दे रखा है, और स्टडी मैट में भी है, एग्जाम में भी आया है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन 24। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, हमें एक फॉर्मूला दे रखा है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। ये तो फॉर्मूला है, चलो इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। फिर कहता है अगर x की वैल्यू ये है तो x क्यूब और 3x इसकी वैल्यू बताओ, x क्यूब और 3x इसकी वैल्यू बताओ, ये हमसे क्वेश्चन कहता है। तो क्या दे रखा है, हमें x की वैल्यू दे रखी है और x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको समरी नोट्स में ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है 17-16 फॉर्मूला। क्या क्या देखना बेटा, यहां से ये क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये मैंने आपको दो फॉर्मूला दिया, पहला अगर x दे रखा है, अगर जैसे यहां लिखता हूं, अगर x दिया है p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर -1/3, तो x क्यूब प्लस 3x ये कितना हो जाएगा, p माइनस p टू द पावर -1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 1/p, 1/p। और बिल्कुल वैसा ही अपना क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू दे रखी है और बोलता है x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू बताओ। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला नंबर 16 अप्लाई कर दें, फॉर्मूला नंबर 16, फॉर्मूला नंबर 16 में क्या पढ़ा था, अगर x की वैल्यू दे रखी है a क्यूब a टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर -1/3, तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x की वैल्यू आएगी a प्लस 1/a। ये आपने पढ़ा। तो वैसे ही बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर उस फॉर्मूले से करें तो इसका आंसर हो जाएगा p प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p, p माइनस 1/p। एक्चुअली इसमें क्या है ना, ये देखो अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता है तो प्लस पूछेगा, तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर प्लस दिया होगा तो फिर अगर ये प्लस में दिया होगा तो हमसे माइनस पूछेगा और इसका आंसर प्लस में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा हम लोगों के पास p माइनस 1/p, p माइनस 1/p। फिर से एक बार बताता हूँ, क्या अगर x की वैल्यू दे रखी है, मैंने बोला a टू द पावर 1/3 a टू द पावर -1/3, ये माइनस में दिया है तो आपसे प्लस पूछेगा x क्यूब प्लस 3x, तो उसका आंसर किस में होगा, माइनस में। क्या होगा, a माइनस 1/a। और जब x दे रखा होगा a टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर -1/3, तो आपसे माइनस में पूछेगा -3x, तब इसका आंसर प्लस में आएगा a प्लस 1/a। इस पे ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक हम लोगों ने 24 किया, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है हम लोग के पास, जरा वो देखिएगा। एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है ये रहा 27। मैं इधर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 27। पहले मैं जरा फॉर्मूला लिख दूं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। फॉर्मूला क्या लिख पढ़ाया था अभी, अगर a की वैल्यू है 1/3 प्लस a टू द पावर -1/3, तो क्या पूछेगा, x क्यूब यहाँ प्लस है तो -3x पूछेगा, आंसर किस में आएगा, a में आएगा। कितना आएगा, a प्लस 1/a। अब ऐसे देखिए, आप आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए x की
ये है x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 3 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर -1/3, 3 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर -1/3 ये दिया है, और x क्यूब माइनस 3x चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1/3। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आ गया 10/3, इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 10/3। ये किस चीज की वैल्यू आई, x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू आई। लेकिन यहाँ कुछ और पूछा है, देखो वो कहता है अगर x ये है तो इसकी वैल्यू बता दो, किसकी, 3x क्यूब माइनस 9x। कोई बात नहीं, ये तो और आसान है, ये बताओ। यहाँ देखिए, ये तो एक चीज आपकी समझ में आई। अब दूसरा देखना, 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू चाहिए। तो अगर यहां से 3 कॉमन निकाल ले तो ये x क्यूब माइनस 3x ही तो रह जाएगा। और फॉर्मूले से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना 10/3, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फाइनली आंसर कितना आ गया, 10 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग के पास 10। कैसे बताया मैंने कैसे बताया, मैंने कहा अगर ये प्लस में है तो पूछेगा क्या, माइनस। आंसर किस में आएगा, प्लस में। लेकिन क्या आएगा, x क्यूब माइनस 3x। और यहाँ क्या पूछा था, 3x क्यूब माइनस 9x। तो 3 कॉमन निकाल लिया तो x क्यूब माइनस 3x आ गया, उसकी वैल्यू 10/3 हमने कैलकुलेट कर रखी थी, पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस ट्रिक से आप उन क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन। ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन हैं। अब आप इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब एक जो सबसे इजी मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस p, 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m, a टू द पावर n माइनस p, 1 प्लस a टू द पावर p माइनस m और p माइनस n, ये दे रखा है। अब देखो बेटा इसमें है क्या पावर में, देखिए गौर करिएगा, m n और p, तीन चीजें हैं ना, m n और p। यहां देखो m n p ये सब दे रखा है ना हम लोग को, तो m n p ये सब हम लोग को दे रखा है। तो अब इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, वो तरीका ये है बेटा, यहां देखो, ये देखो इसमें a टू द पावर m 2 बार आया, यहाँ पे n 2 बार आया, यहाँ पे p 2 बार आया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले टर्म को a टू द पावर माइनस m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे टर्म को a टू द पावर माइनस n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे टर्म को हम लोग माइनस n, a टू द पावर माइनस p से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा जरा आप देखना, देखो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर माइनस m 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m, और यहां देखिए जब यहां पे आएगा तो a टू द पावर माइनस m और मल्टीप्लाई होगा किसमें, a टू द पावर m माइनस n में। तो इनके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, m से m कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a टू द पावर माइनस n, और यहां भी m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a टू द पावर माइनस p, a टू द पावर माइनस p। ऐसे यहां हो सेकंड में, न्यूमरेटर में आ गया a टू द पावर माइनस n, डिनोमिनेटर में आ गया a टू द पावर माइनस n और a टू द पावर माइनस m और a टू द पावर माइनस p। थर्ड टर्म में a टू द पावर माइनस p और a टू द पावर माइनस p, a टू द पावर माइनस m और a टू द पावर माइनस n, ये आ जाएगा। अब आप इस पे नोटिस करो तो a टू द पावर माइनस m माइनस m माइनस m तीनों में है,
तीनों में है, a टू द पावर n तीनों में है, a टू द पावर p तीनों में है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर माइनस p, a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर माइनस p। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, योर आंसर इज 1। तो इसकी ट्रिक क्या थी, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए उससे जो 2 बार रिपीट हो रहा हो डिनोमिनेटर में। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये है 30 क्वेश्चन। इसमें हमें 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z ये दे रखा है, और 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड की वैल्यू चाहिए। देखो आप कैसे करोगे इसको, इसको ऐसे करेंगे बेटा। पहला स्टेप हुआ 2 टू द पावर x 3 टू द पावर y 6 टू द पावर माइनस z को k के बराबर एज्यूम कर लो। दूसरा स्टेप, अब ये बताओ 2 टू द पावर x अगर k है तो 2 हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई एक्स, 3 टू द पावर y अगर k है तो 3 हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई y, और 6 टू द पावर माइनस z अगर ये k है तो 6 हो जाएगा k टू द पावर माइनस 1 बाई z। और अब यहां से स्टेप 3 में आंसर निकाल लो। कैसे, ये जो बेसेस हैं 2, 3 और 6, इसमें एक रिलेशन ढूंढो। रिलेशन क्या है, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। तो हम 6 की जगह लिखेंगे k टू द पावर माइनस 1 बाई z, 2 की जगह लिखेंगे k टू द पावर 1 बाई एक्स, और 3 की जगह लिखेंगे k टू द पावर 1 बाई y। तो k टू द पावर माइनस 1 बाई z ये हो गया k टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई y। इनके बेस सेम थे तो पावर ऐड हो गई। और हम लोगों ने रूल किया था बेटा, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, या पावर सेम है तो बेस सेम होगी। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई किसके बराबर होगा, माइनस 1 बाई जेड के। सबको एक तरफ कर लो, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये था हम लोग को क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए जरा आप क्वेश्चन नंबर 47, ये हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसमें कहता है z की वैल्यू बतानी है अगर ये एक्सप्रेशन मुझे दे रखा है। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में दे रखा है z टू द पावर z रूट z, ठीक है। यहां से हमें वैल्यू बतानी है। अच्छा, अब ये पूरा क्वेश्चन बेटा इसी पे बेस्ड है, किस पे, कि देखो अगर a टू द पावर n के बराबर है, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। और अगर ऐसे होता है a टू द पावर m इक्वल्स टू b टू द पावर m, पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा। बस इसी पे बेस्ड है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो आप। अब इसको ऐसे करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे। पहले मैं ऐसा करने जा रहा हूँ ना, सबसे पहले हम इसके बेस को सेम करेंगे, पावर को सेम कर लेते हैं। अब ये बताओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं लिख सकता हूँ, z रूट z टू द पावर z, और इधर आ जाएगा z रूट z टू द पावर z। ये कैसे मैंने लिखा, ये देखो, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, m इंटू n होता है ना। तो ये जो लिखा हुआ था z की पावर में z रूट z, इसको लिख सकते हैं ना a की पावर में z टू द पावर z। तो z की पावर में जहां a मैंने लिख दिया वहां पे z था, तो ये ऐसे हो जाएगा z की पावर में z रूट z, ये बराबर हो जाएगा इसके। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, अब मैं बोलूंगा पावर इनकी सेम है तो बेस सेम होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा z टू द पावर रूट z, ये बराबर हो जाएगा z रूट z के बराबर। और बेटा ये देखो z रूट z का मतलब क्या हुआ, z की पावर 1 z टू द पावर 1 बाई 2, और यहाँ z टू द पावर रूट z। अब ये बताओ, ये हो जाएगा z टू द पावर रूट z, ये हो जाएगा z टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 3 बाई 2। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी, इसका मतलब रूट z की वैल्यू आ गई 3 बाई 2। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 बाई 4। और हम लोगों को z की वैल्यू ही निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन है a टू द पावर x इक्वल्स टू b, b टू द पावर y इक्वल्स टू c, c टू द पावर z इक्वल्स टू a। तो x y z की वैल्यू चाहिए। तो ये बताओ, अब a टू द पावर x इक्वल्स टू b को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये मेरा पहला स्टेप है। अब ये बताओ, अगर b टू द पावर y c है तो क्या b की वैल्यू लिख सकते हैं c टू द पावर 1 बाई y। c टू द पावर z अगर a है तो c हो जाएगा a टू द पावर 1 बाई z। और इसको कुछ किया नहीं इसमें। अब जरा यहां जाओ स्टेप 2 में। अगर मैं ये रिलेशन ले लूं a टू द पावर x इक्वल्स टू b, तो a टू द पावर x तो है, b की जगह लिख सकते हैं c टू द पावर 1 बाई y। यहां वैल्यू निकाल लिया तो a टू द पावर x ये आ गया c टू द पावर 1 बाई y, c टू द पावर 1 बाई y। अब ये c की वैल्यू हमने निकाल रखा है ना a टू द पावर z, तो जहां c लिखा है वहां लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई z। और अब ये हो जाएगा a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई वाई जेड। फिर से बेस बेस के इक्वल्स है, तो इसका मतलब पावर किसके बराबर होगी, पावर के। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लें तो x y z की वैल्यू आ गई 1। तो इस क्वेश्चन में x y z x इंटू वाई इंटू जेड इसकी वैल्यू पूछी थी और ये वैल्यू हो जाएगी 1। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 91। इसमें एक टर्म टाइप होने से रह गया था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आया हुआ था। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा a माइनस, ये जो फॉर्मूला था ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से सॉल्व होगा। ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक एक टर्म को लेके चलेंगे। पहले अगर 8 वाले टर्म को कंसीडर करूं सिर्फ इन दोनों को, तो आप बताओ, अगर पहला a प्लस बी है तो दूसरा a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 बाई 8 का स्क्वायर माइनस a टू द पावर माइनस 1 बाई 8 का स्क्वायर। और बाकी सारे तो एज इट इज रहेंगे। a टू द पावर 1 बाई 4 प्लस a टू द पावर माइनस 1 बाई 4 और a टू द पावर 1 बाई 2 प्लस a टू द पावर माइनस 1 बाई 2। अब ये देखो बेटा, इस 2 से ये 8 हो गया कैंसिल, तो हम लोग के पास आ गया a टू द पावर 1 बाई 4 माइनस a टू द पावर 1 बाई 4 और a टू द पावर 1 बाई 4 a टू द पावर माइनस 1 बाई 4 a टू द पावर 1 बाई 2 a टू द पावर माइनस 1 बाई 2। अब वही सेम रूल इन दोनों में अप्लाई कर दो, इन दोनों में। तो पहला अगर a माइनस बी है तो दूसरा a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस a टू द पावर माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा a टू द पावर 1 बाई 2 a टू द पावर माइनस 1 बाई 2। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a टू द पावर 1 बाई 2 a टू द पावर माइनस 1 बाई 2 a टू द पावर 1 बाई 2 a टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो अब ये फिर से वही हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a माइनस a टू द पावर माइनस 1। इसको आप लिख सकते हो a माइनस 1 बाई ए। तो a माइनस 1 बाई ए का मतलब हुआ सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 102। ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 102 हम लोगों से पूछा है, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए देखिए, अब ये बताइए 3 टू द पावर n प्लस 1 को लिख सकते हो 3 टू द पावर n इंटू 3 और ये हुआ 3 टू द पावर n। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 3 और माइनस 3 टू द पावर n और इंटू 3। ये मैंने क्या किया, a टू द पावर m a टू द पावर n होता है ना a टू द पावर m प्लस n, तो जहां लिखा है n प्लस 1 3 टू द पावर, उसको लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर n। a टू द पावर m a टू द पावर n होता है a टू द पावर m प्लस n, तो जहां लिखा है 3 टू द पावर n प्लस 1 उसको लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 1।
और जहां लिखा है 3 टू द पावर n प्लस 3 उसको लिख सकते हो 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 3। अच्छा, अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ बेटा, न्यूमरेटर में 3 टू द पावर n कॉमन आ गया, तो 3 प्लस 1। डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास 3 टू द पावर n कॉमन आ गया, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 3। हमने इसको कैंसिल किया तो न्यूमरेटर में आ गया 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 24। तो सॉल्व करने पे आ गया 1/6। तो इसका आंसर हो गया हम लोगों का सेकंड वाला 1/6। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें लिखा है क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी और क्यूब रूट ऑफ सी, इसका सम अगर 0 के बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूले वाले वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया था उसको जानबूझ के, जिससे आपकी अटेंशन रहे थोड़ी सी। अब ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है क्या। अब इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला, अगर क्वेश्चन में लिखा है a क्यूब बी क्यूब, अगर क्वेश्चन में लिखा है a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 1/3, c टू द पावर 1/3, ये 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब ये कितना आता है 27 abc, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो, हम लोग के क्वेश्चन में दिया है ना, इनका क्यूब रूट 0 के बराबर है, इनका क्यूब रूट 0 के बराबर है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये बताओ, फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख सकता हूं ना, अगर ये 0 के बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ये आएगा 27 abc। अरे यही तो फॉर्मूला पड़ा ना, 27 abc, इसका क्यूब आएगा तो आएगा। अब ये बताओ हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब होता है 27। अब ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 27 abc डिवाइडेड बाई 27, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा abc। आंसर आ गया abc। तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 104। क्वेश्चन नंबर 104, और इसमें हम लोग का आंसर जो भी आया ABC शायद आया हुआ है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109। ये बेटा एग्जाम में आया था क्वेश्चन। अब आइए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। कुछ भी नहीं, इसमें बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। क्या करोगे इसको, a माइनस बी ए प्लस बी। अब ये देखो, ये a हुआ, ये b, ये a हुआ, ये b, ऐसे एक्सपेंड करते अगर चले जाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ऐसा देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अगर ऐसे लिखें तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ऐसे डिवाइड करोगे तो ये हो गया एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस जेड माइनस वाई, फिर वाई प्लस एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स प्लस जेड, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, और ये आ गया z प्लस एक्स प्लस वाई, और
z माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा z प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस एक्स। अब इसमें से जो भी टर्म कैंसिल हो उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया और ये टर्म हमारा इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बीच में माइनस नहीं होगा। अब जो बचता है जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब सिंप्लीफाई करना ही क्या है, अगर आप नोटिस करो तो ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड। न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाला हो गया y माइनस एक्स प्लस जेड, थर्ड वाला हो गया z प्लस एक्स प्लस वाई, z प्लस एक्स माइनस वाई, ये माइनस होगा ना, माइनस वाई। और अब इसमें से जो भी कुछ कैंसिल हो कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखो माइनस का y प्लस वाई से, और ये हो गया माइनस का z प्लस जेड से, माइनस का x प्लस एक्स से कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास बच गया x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आंसर हो गया इसका 1। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। और क्वेश्चन नंबर 114 ये रहा। इसमें हमें इन टर्म्स को इक्वल करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में रिलेशन पूछा है। तो कैसे करोगे देखो जरा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको एक न एक करा दूं, जिससे आपको रिवीजन टाइम में थोड़ा सा इजी रहे। बस एक सेकंड में। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर चुके हैं, वापस फिर से मुझे लगा शायद इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो ये देखो 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, 3 टू द पावर वाई स्क्वायर, 12 टू द पावर जेड स्क्वायर, ये हम लोग को दे रखा है। यहाँ पे एक्स नहीं जेड है, तो इसको k के बराबर एज्यूम कर लिया। अब ये बताओ 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, अगर ये k है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, k टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। 3 टू द पावर वाई स्क्वायर, अगर ये k है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर। और अगर 12 टू द पावर z स्क्वायर, ये k है तो 12 हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई z स्क्वायर। और अब स्टेप 2 में इनमें एक रिलेशन फाइंड करो। ये बेसिस क्या है, 2, 3 एंड 12। 2, 3 और 12 में क्या रिलेशन होगा, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स ये कहां से आया, 12, 2 और 3 में रिलेशन फाइंड आउट करो। तो रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब ये हो गया 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, यह आपको ऐसे इजी लगेगा। अब देखो, तो जहां 12 लिखा है वहां लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई जेड स्क्वायर। यहां से जहां पे 12 लिखा है वहां पे लिख दिया 1 k टू द पावर 1 बाई जेड स्क्वायर। 2 की जगह k टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, k टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, k टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गई और राइट हैंड साइड हो जाएगी इस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर। अब फिर से वही हो गया बेटा, बेस सेम है तो पावर सेम होगी। तो हम लिखेंगे 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर, और सम अप कर लो तो 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। फर्स्ट ये
थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिए आपको, सारे फॉर्मूले करा दिए। तो उम्मीद है ये चैप्टर अब आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे लॉग चैप्टर। थैंक यू सो मच।